हेलो चैंपियंस। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लाइट का। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, नहीं कर्व मिरर देखेंगे। प्लेन मिरर हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में हमने लाइट का इंट्रोडक्शन देखा, लाइट को फील किया। सेकंड लेक्चर में हमने इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर देखा है। थर्ड लेक्चर में हमने देख रखा है इमेज फॉर्म बाय द कर्व्ड मिरर। एक कर्व्ड मिरर है, ऐसे गोल मिरर है, इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, है ना। शायद आपको पता हो कि मिरर पे एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बड़े प्यार से मिरर फॉर्मूला कहते हैं, और मैग्निफिकेशन की एक टर्म होती है ना। ये टर्म जब जब आती है ना बेटा, बच्चों की कहाँ पे दिक्कत आती है पता है। एक तो रे डायग्राम याद नहीं रहता है। रे डायग्राम जैसे मतलब बनाना होता है, कुछ बच्चों के तोते होने लगते हैं। मतलब कुछ जो बच्चों को समझ में आ जाता है, एक बार रैंकर बच्चे होते हैं जहां पे उन्हें रे डायग्राम समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही कहाँ पे पॉजिटिव लेना है, कहाँ पे नेगेटिव लेना है, कहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव 0.5 0.2 ये सब जब खेल आता है ना, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। रियलिटी उन्हें समझ में नहीं आती कि करना क्या है, और हो जाता है कि आंसर उनका गलत आ जाता है। मतलब वो ट्राई तो करते हैं आंसर बनाने की, ऐसे कि उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो एग्जैक्टली उनकी दिक्कत क्या है कि वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। उन्होंने रे ऑप्टिक्स को समझा ही नहीं होता है कि किस तरीके से इमेज बन रही है। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट के बीच का रिलेशन क्या है ये समझ नहीं पाते। मैग्निफिकेशन को असल में उन्होंने फील ही नहीं किया होता, उसे जिया ही नहीं होता, उसे समझा ही नहीं होता है क्या। बस ये यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, बस और लगा देते हैं। और गलती से माइनस प्लस का खेल बदल गया तो न्यूमेरिकल गलत हो जाता है और उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो चलिए बेटा, जिस तरीके से मैं करा रहा हूं बेटा, जिस तरीके से एग्जैक्टली रियलिटी है, आज मैं तुम्हें रियलिटी बताने की कोशिश करूंगा, है ना। अगर शुरुआत से लेके आखिरी तक आपने ये वीडियो देख लिया तो दुनिया का कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा, है ना। दुनिया का कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा रे ऑप्टिक्स का जो आप सॉल्व नहीं कर पाओ। मिरर का कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलो एक्स्ट्रा बकवास सब खत्म होते हैं और स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कर्व्ड मिरर। क्या टॉपिक है बेटा? कर्व्ड मिरर। अब कर्व मिरर तो हमने ले लिया। कर्व मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है कॉनकेव, कॉनकेव, हम इसको कॉनकेव कहते हैं। हमारी टीचर हमको इसका क्या है कि कॉनकेव कहती है और आप कॉनकेव कहते हो। चलो, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। चलो, बनता कैसे, डिजाइन कैसे इनकी ऐसे होती है। चलो, अगर आप बाहर से पॉलिश कर दोगे, है ना, बाहर से अगर मेकअप कर दोगे इसे, तो ये अंदर से चमकेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहां से क्या कैसे पॉलिश किया है। बाहर से पॉलिश करोगे तो अंदर से चमकेगा, अगर अंदर से पॉलिश करोगे तो बाहर से चमकेगा। पॉलिश्ड एंड योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तुम्हारी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इतनी बातें क्लियर है। चलो, तो तू थोड़ा बेसिक पे चले जाते हैं, जो काफी टर्म समझ में नहीं आती है। पहली बात आती है, पहली चीज आती है एफ क्या होता है, जिसे हम कहते हैं फोकस। आर क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी क्या होती है? सी जो होता है ना, वो सी क्या होता है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये पॉइंट को आप फील करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो, फोकस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। स्मॉल एफ क्या होता है? इसे कहते हैं फोकल, इसे कहते हैं फोकल लेंथ, हमारी फोकल लेंथ। और
P को हम कहते हैं पोल, P को हम कहते हैं पोल। U को कहते हैं हम इमेज डिस्टेंस, U को हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस। V को हम कहते हैं, सॉरी, U को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, स्लिप ऑफ टंग बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V को हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और M होता है हमारा, M जो होता है, M होता है मैग्निफिकेशन। क्या होता है M हमारा? मैग्निफिकेशन। H डैश क्या होती है? इमेज हाइट। क्या होता है? इमेज हाइट। H क्या होती है? ऑब्जेक्ट हाइट। क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट हाइट। इतनी बातें क्लियर है? चलो, तो बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखो अब यहाँ पे कुछ चीजें मिटा रहा, देखना जगह जगह जगह। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा दिया। ओके, असल में जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर जो बनते हैं ना, इसकी ओरिजिन का मतलब किस तरीके से बनती है। अगर मैं एक स्पेरिकल ऐसा सेल लूं, क्या लिया मैंने? स्पेरिकल सेल। इसका ये सेंटर है ना, इसी को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इसमें से मैं इतने पार्ट को काट लूं, इतने से पार्ट को रखो, बाकी के पार्ट को काट लिया, ठीक है। चलो, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। एक होती है प्रिंसिपल एक्सिस, एक और वर्ड होता है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। चलो, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ले ली, सी में से, और जहां पे मिरर को टच करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट से पास करती है उसे हम पोल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ये सी हो गया, ये सी हो गया। इन दोनों के हाफ को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब इनके जब पैरेलल रे आती है तो कहां से कहां पे आके इंटरसेक्ट करती है, कहां पे आके मीट करती है? फोकस पे, ठीक है। ये जो रेडियस थी, जिस रेडियस का ये कर्वेचर बना हुआ था, जिस रेडियस का ये कर्वेचर बना हुआ था, उस रेडियस को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस रेडियस को क्या कहेंगे बेटा? हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस रेडियस का बना हुआ है। चलो, और पोल से फोकस का डिस्टेंस, पोल से फोकस के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है। चलो, इतनी बातें तो क्लियर होगी, तो काफी बेसिक हो गया, 7 8 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। मिटाने जा रहा हूं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभाला मुझको ओ मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, तो थोड़ा पढ़ ले। चलो, यहां पे हम रखेंगे कॉन्केव मिरर, और यहां पे हमारा होगा कॉन्वेक्स मिरर। दिखाई दिया? दोनों के बीच में लगी है जंग, आर या पार। ठीक है। चलो, 3 रेखा यहां पे भी ऐसी। चलो, ये होगा आपका F, ये आपका P, P F C, F C P F C
पी, इधर होगा, दिखाई पड़ रहा है, सी एफ पी, सी एफ पी, सी एफ पी। चलो, इसे पीछे से मेकअप किया गया है, इसे क्या किया गया, अंदर से मेकअप किया गया। चलो डन। अब देखना, अब इनके पैरेलल रे आती है, पैरेलल रे मतलब आ रही है पैरेलल रे, कहीं से आ रही कुछ दूरी से, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रे आती है। अगर पैरेलल रे आएगी तो वो कहां से पास होती बेटा, एफ में से। जो रे पैरेलल होती है वो कहां से पास होती है, एफ में से। देखो यहाँ पे भी देखो, जो रे पैरेलल होती है वो कहां से पास होती है, एफ में से। देखा, जो रे पैरेलल होती है कहां से पास होती है, एफ में से। जो रे पैरेलल, अरे यहाँ पे तो कैसे पास होगी, ये तो मिरर है ना, मिरर के अंदर कैसे जाएगी, तो जाने की कोशिश की लेकिन वो तो भगा दिया गया वहां से, और ऐसे भागते हुए चली गई रिटर्न। ठीक है, चलो, जो रे पैरेलल होती है वो एफ में से पास करती है, एंड जो रे एफ में से जाती है वो कैसी हो जाती है, पैरेलल। ठीक है, अगर मैं इस रे को ऐसे एफ में डालने की कोशिश करूं, अगर इस रे को मैंने एफ में डालने की कोशिश कर, रे एफ में जाने की कोशिश की लेकिन वो क्या हो गई, पैरेलल। वो क्या हो गई, पैरेलल। बात समझ में आई? चलो, पैरेलल रे एफ में से, जो रे एफ में से जाती पैरेलल, पैरेलल रे एफ में से, जो रे एफ में जाती पैरेलल, पैरेलल रे एफ में से, जो रे एफ में से जाती वो पैरेलल, पैरेलल रे एफ में से जाती है, जो रे एफ में से जाती है वो पैरेलल हो जाती है। इतनी बातें क्लियर है, पक्का? चल, जो रे सी में से जाने की कोशिश करती है, जो रे सी में से जाती है वो सी से वापस रिटर्न हो जाती है, वो रिटर्न वापस सी से रिटर्न हो जाती है। क्यों, बताते हैं। जो रे सी में से जाने की कोशिश करती है वो सी में से ऐसे जाती है, कोशिश करती है, वापस वो टकरा के वापस रिटर्न हो जाती है। कोशिश तो बहुत की जाने की लेकिन नहीं जाती, फिर सी में से गई और सी में से टकरा के वापस आ गई। क्यों? क्योंकि जब लाइट टकराती बेटा सरफेस को 90 डिग्री पे ऐसे टकराती है, सरफेस के साथ ऐसे सीधा टकरा रही है, ऐसे ये जो सरफेस है सरफेस को ऐसे सीधा टकरा रही है, ये जो मिरर का सरफेस है ऐसे उसको ऐसे सीधा टकरा रही है 90 डिग्री पे। अगर लाइट 90 डिग्री पे टकरा रही मतलब इंसिडेंट एंगल 90 नहीं है ना, हाँ सर, इंसिडेंट एंगल 90 नहीं है। अब इंसिडेंट एंगल निकालना है, अगर आपको इंसिडेंट एंगल निकालना है तो आपको नॉर्मल बनाना होगा। नॉर्मल ये रहा और ये लाइट है, इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। लाइट 0 डिग्री से आएगी तो 0 डिग्री से वापस आ चली जाएगी, ऐसे खटाक दे। ऐसे अगर बॉल है ऐसे टक कदे मारोगे तो ऐसे वापस आ जाएगी, खटाक भी आएगी, खटाक दे वापस आएगी, खटाक भी आएगी, खटाक दे वापस। एंगल पे आएगी तो एंगल पे जाएगी, अगर 0 डिग्री पे आएगी तो 0 डिग्री पे वापस ऐसे। यहां पे भी वही होगा, यहां पे भी वही होगा। ठीक है, ऐसे सरफेस के साथ 90 और नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही बेटा, 0। नॉर्मल पे ही तो आ रही है ना, इसे नॉर्मल पे ही आई। ये 1 मार्क्स एमसीक्यू में जरूर आएगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन अच्छे से बन जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड पे हो जा रहा हूं, फिर बनाते हैं 1 2 3। ओके डन। चलो, देखो देखे ये जमाना, नहीं आता हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। चलो, तो क्या आता है, हमें सिर्फ पढ़ना आता है ना। जताना भी, सोच रहे हैं क्या कुछ बच्चे, हाँ सर
सच में हमको तो नहीं आता है। अब वो बेंच पे बैठती है ना, उसको हमें बताना है। सर कैसे बताए, कृपया कोई हेल्प कर दीजिए, हमारा काम हो जाएगा, है ना, काम हो जाएगा। अरे बिगड़ जाओगे। चलो सर, हम पहले से बिगड़े हुए हैं, सर प्लीज हमको आइडिया दे दो, हमारा काम हो जाएगा। चलो, हम बहुत दिनों से सोच रहे कैसे बात करें। हाँ चलो, image formed by the concave mirror. Image formed by the concave mirror. अब हम कॉन्केव मिरर का हमने टारगेट ले लिया कि कॉन्केव मिरर से जितनी भी इमेज बनेगी हम उसको एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। डिटेल में मतलब इतना डिटेल में स्टडी करने वाले हैं ना कि न्यूमेरिकल समझो यहीं पे हो जाएंगे, है ना। ऐसे उंगलियों पे न्यूमेरिकल होंगे, उंगलियों पे न्यूमेरिकल करेंगे। देखो, तो थोड़ा सा समझने के लिए हमें पहले ही कुछ चीजें याद रखनी होंगी। जैसे याद रखनी होगी कि मिरर का खुद का एक फॉर्मूला है, मिरर का खुद का अपना एक फॉर्मूला होता है, जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। 1/v + 1/u = 1/f। 1/u + 1/v = 1/f। 1/ image distance 1/ object distance = 1/ focal length। ठीक है, अभी थोड़ा हार्ड लग रहा है बेटा, लेकिन जस्ट याद कर लो बस। सेकंड पॉइंट आता है मैग्निफिकेशन का, कितना गुना बड़ा किया, कितना गुना छोटा किया, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m = h'/h। h' क्या होता है, इमेज हाइट। इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट लिख दो अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। आपने मैग्नीफाई कर रहे हो या डी मैग्नीफाई कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो या छोटा कर रहे हो, और इसका डिराइव्ड फॉर्मूला है, इस पर से एक और फॉर्मूला बनता है -v/u। देखो याद रखना सिखाऊंगा, ठीक है, पहले याद कर लो फिर हम इसे समझते हैं। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये भी है ना, मतलब ये तो कंबाइंड ही है, ठीक है। 3 फॉर्मूला देखो, बादल में बना दिया, बादल को उड़ा मत देना, है ना। चलो दिमाग को स्टोर करके रखना। 1/v + 1/u = 1/f। मैग्निफिकेशन h'/h माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। चलो अब हम लगाते हैं, कॉन्केव मिरर को बनाते हैं। आजा मेरा प्यारा सा कॉन्केव मिरर, कब से है तेरा इंतजार मुझे, आजा हमारा तो कॉन्केव मिरर, बच्चों को है कब से इंतजार तेरा। बम बम बोले। चलो, ये लिया मैंने F और ये लिया मैंने C। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे होगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनाइट, एट इन्फिनाइट, इन्फिनाइट पे मतलब बहुत दूर। सर कितना दूर, इन्फिनाइट मतलब सर इन्फिनाइट कितना होता है, सर इन्फिनाइट मतलब बहुत बहुत दूर होता है। बहुत दूर मतलब बहुत ज्यादा दूर होता है, जब हम देख नहीं सकते। बहुत दूर मतलब आपको कैसे बताए सर इन्फिनाइट क्या होता है, बहुत दूर होता है सर। मतलब बहुत दूर मतलब सर आपको बता दें कि आपके समझो सामने वाली गैलेक्सी, मतलब वो भी तो है उससे भी दूर। सर गैलेक्सी मतलब जहां वो सामने वाली गैलेक्सी जहां से आप रहते हो ना, जहां से आप आए हो वो गैलेक्सी, इतना दूर, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। क्या कहते हैं बेटा, इन्फिनिटी। नहीं, इन्फिनिटी इतना दूर नहीं बेटा। इन्फिनिटी क्या होता है ना। अगर मान लो मैं आपको बिठा दूं, मतलब बोट वगैरह में बिठा दूं ना, बोट में बिठाऊंगा, ज्यादा किसी और चीज में नहीं बिठाऊंगा। अगर मैं आपको बोट में बिठा दूं और बोट में बिठा के बोट चलने लगे ना, बोट में बिठा दिया जाए, बोट चलने लगे, अब बोट चल रही है, समुद्र में जा रही है, आप ऐसे आगे जा रही बोट, आप पीछे देख, हाँ वो रहा किनारा, बोट ऐसे से चल रही है।
आप पीछे देख रहे हो, वर्ड ऐसे ऐसे चल रही है, आप पीछे देख रहे हैं। एक टाइम आएगा कि पीछे दिखना बंद हो जाएगा, किनारा दिखना बंद हो जाएगा, पीछे किनारा दिखना बंद। फिर आप देखोगे अरे भाई साहब पीछे भी पानी, आगे भी पानी, आगे भी इनफाइनाइट तक पानी, पीछे भी इनफाइनाइट तक पानी। इनफाइनाइट क्या होता है सर? आपका घर गैलेक्सी। अरे इतना बुड़बक, इतना दूर नहीं होता है। इनफाइनाइट मतलब हमारे सी रेंज से आगे। अब एक छोटा सा मिरर कितनी दूर तक देख सकता है? कितना देख सकता है? 200 मीटर, 150 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर, बस। इसके लिए इनफाइनाइट हो गया। अगर 300 मीटर किसी चीज को रखोगे ना, मान लो मतलब सामने जो बच्चे, बेटा आप हो, आप मुझे इतने बड़े दिखाई दे रहे हो, अभी तो इतने बड़े दिखाई दे रहे हो। अगर कुछ दूरी पे रख दूं आपको, मैं यहां से कुछ दूरी पे रख दूं आपको, है ना, जैसे समझो मैंने आपको कुछ दूरी पे रख दिया, कुछ दूरी पे हो इतनी दूरी पे चले जाओ कि आप मुझे एक डॉट के फॉर्म में दिखाई दो। आप मुझे किस तरीके से दिखाई दो बेटा? एक डॉट के फॉर्म में दिखाई दो, डॉट एकदम छोटा सा, समझ में आया? चलो एकदम डॉट के फॉर्म में दिखाई दोगे, डॉट के फॉर्म में दिखाई दोगे ना, तो क्या होगा? अगर इसे उठा के डॉट के फॉर्म एकदम दूर रख दो, ये जो आपको उठा के मतलब यहां से एक उठा के एकदम दूर पे रख दो, तो क्या होगा? एकदम डॉट के फॉर्म में दिखोगे। डॉट के फॉर्म में दिखोगे तो कैसा? एकदम पॉइंट जैसा दिखोगे। फिर आपकी प्रॉपर इमेज ही नहीं बन पाएगी। आपका हाथ पैर कितना बड़ा है, नाक कितना बड़ा है, कान कितना बड़ा है ना, सर कितना बड़ा है, दिमाग कितना बड़ा है, मुझे नहीं क्लियर होगा ना, इमेज बनी नहीं पाएगी। बहुत दूर से जब आएगी ना, पैरेलल रे आती है, बहुत दूर से जो आ रही है वो पैरेलल रे, ऐसी पैरेलल रे आ रही है, बहुत दूर से जो आ रही है पैरेलल। ये पैरेलल रे क्या करती है? एफ में से पास होती है। जब भी पैरेलल रे कहां से पास होती है? एफ में से ऐसे आती है और एफ में से पास करती है। पैरेलल रे कहां पे मिलती है? एफ पे मिलती है। इमेज कहां बनी? एफ पे। कितनी एकदम डिमिनिश, एकदम छोटी है ना, एकदम छोटी। अच्छा ये बताइए इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ी थी, मान लो 100 मीटर की बिल्डिंग है, 100 मीटर की बिल्डिंग, उससे मैंने बहुत जाके दूर ऐसे खींचा से निकाला, ऐसे वॉलेट से निकाला, ऐसे सामने रख दिया। 100 मीटर की बिल्डिंग को बहुत दूर जाके हम रख के आ गए। अब हम बहुत दूर से आके इसे देख रहे हैं। वो इतनी छोटी सी बिल्डिंग अब मुझे इतनी डॉट के फॉर्म में दिख रही है, इतनी छोटी दिख रही है, बहुत छोटी दिख रही है। यहाँ पे उसकी इमेज जो बन रही है वो एकदम डॉट के फॉर्म में दिख रही है, एकदम डॉट, है ना। तो इतनी बड़ी चीज को मैंने क्या कर दिया? छोटा बड़ा किया या छोटा किया? मैग्नीफाई किया या डीमैग्नीफाई किया? बताओ बताओ फटाफट बताओ। क्या मैंने इसे मैग्नीफाई किया या डीमैग्नीफाई किया? डीमैग्नीफाई। क्या किया मैंने इसे? डीमैग्नीफाई किया। क्लियर है? डीमैग्नीफाई किया मतलब कितना? h'/h। मैंने इसे महज एकदम 0 मीटर के बराबर कर दिया और थी कितनी? 100 मीटर की, तो आंसर आया 0। इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा बेटा? 0। इस वाले इमेज का मैग्निफिकेशन कितना होगा? 0। कितना कर दिया मैंने? 0। बात समझ आई? और देखो और देखो और बताओ। मैग्निफिकेशन हो गया 0। और क्या हुआ? बहुत बड़ा दूर से आ रही थी बेटा, बहुत बड़ी इमेज थी, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था, उसकी छोटी सी इमेज बनी, एकदम छोटी सी पॉइंट इमेज। इतनी बातें क्लियर है? पक्का? अब हम एक और पॉइंट देखने वाले हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बेटा? कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब हम पॉजिटिव नेगेटिव लगाने वाले। देखो कोऑर्डिनेट पे रखा जाए इसे, अगर कोऑर्डिनेट पे रखोगे ना, लेंस को कोऑर्डिनेट पे रखोगे तो 0,0 पे आपको पी को रखना होगा। पी हमेशा किस पे जाता है बेटा? पी हमेशा होगा 0,0। ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स, ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी, ये आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस होगी, -y, है ना। और ये जो होगा ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। चलो ठीक है, अब देखना ध्यान से देखिएगा। ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। कैसी होगी? नेगेटिव। नेगेटिव होगा ना, इस तरफ है। मेजरमेंट कहां पे हुआ? नेगेटिव एक्स में हुआ, तो नेगेटिव है। ये आपका रेडियस होगा,
रेडियस भी कैसी होगी बेटा, नेगेटिव। रेडियस भी कैसी होगी, नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस भी कैसे होगा, जो इमेज डिस्टेंस बनेगा, इमेज का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, v कहते हैं। इमेज डिस्टेंस भी कैसा होगा बेटा, ऑल्सो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो भी नेगेटिव, इनफाइनाइट पे। ठीक है, इस वाले केस में सारी चीजें नेगेटिव हैं। हाइट यहाँ पे अभी तो है नहीं, बहुत इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। चलो ये वाला केस समझ में आया ना बेटा, पक्का। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। सेकंड केस हम देखते हैं। 1 2 3। अब मैंने क्या रखा, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, मतलब सी से कुछ दूरी पर रख देता हूं, ऐसे यहां पे ऐसे रख रहा हूं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रखा है। अच्छा बताओ, पैरेलल रे कहां से पास होती है? पैरेलल रे जो होती है ऐसे, पैरेलल रे, पैरेलल रे कहां से पास होती है? एफ में से। पैरेलल रे कहां से पास होती है? एफ में से। पैरेलल रे कहां से पास होती है? एफ में से। अच्छा, जो रे एफ में से पास होती है वो क्या हो जाती है? जो रे एफ में से पास होती है वो क्या हो जाती है? जो रे एफ में से पास होती है वो पैरेलल हो जाती है। देखो छोटी इमेज बनी इसकी। कैसी इमेज बनी? छोटी सी इमेज, एकदम छोटी इमेज बनी। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी। थोड़ा सा ना ये टेढ़ा हो गया, ऐसे आती और ऐसे बनती, और थोड़ा टेढ़ी और छोटी बनती है। अब समझ जाना। चलो मान लो ये 100 मीटर की थी, ये मान लो ये 100 मीटर की थी, और ये कितनी बनी है? 20 मीटर की। कितने मीटर की बनी बेटा? 20 मीटर की। थी कितनी? 100 मीटर की। चलो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है? जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कहां पे है? सेकंड ग्राफ है हमारा, सेकंड ग्राफ। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी से कुछ दूरी पे है। ठीक है, चलो अब देखो, फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी नेगेटिव। इधर है रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव। और बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो भी नेगेटिव। ये रहा सी यहां पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो भी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस वो भी नेगेटिव, हाइट पॉजिटिव, एच कैसा है? पॉजिटिव। इमेज हाइट, इमेज की हाइट नेगेटिव। अच्छा चलो मैग्निफिकेशन बताओ, मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन, इसकी हाइट 100 थी और इमेज की हाइट 20 है। 20/100, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ये 1/5 होगा। ठीक है, 1/5 मतलब 0.2। चलो 1/5 मतलब मैग्नीफाई नहीं किया, छोटा कर दिया, डी मैग्नीफाई हुआ। कितना छोटा? 5 टाइम्स छोटा। कितना छोटा? 5 टाइम्स छोटा। देखो इसकी साइज 100 सेंटीमीटर 100 मीटर थी तो कितना बन गया? 20 मीटर। अगर इसकी हाइट 200 मीटर होती तो ये 40 मीटर बनता। अगर इसकी हाइट 500 मीटर होती तो ये 100 मीटर बनता। हम हाँ है ना? बात समझ में आई? कितने टाइम मैग्नीफाई किया आपने? 1/5 टाइम। असल में आपने डी मैग्नीफाई कर दिया, छोटा कर दिया। कितने टाइम छोटा किया है? 1/5 टाइम इसे छोटा कर दिया है आपने। क्या किया इसे? 1/5 टाइम इसे आपने छोटा कर दिया है। 100 मीटर का था 20 मीटर का हो गया, 1/5 टाइम्स आपने इसे छोटा कर दिया है। इतनी बात समझ में आई? और क्या किया छोटे करने के साथ? अच्छा दिक्कत यहाँ पे आती है ना, खेल अब फंसेगा, ये भी समझ में आ जाता है। खेल कहां फंसता है बच्चे? यहाँ पे।
0.2 या 1/5 के पास है ना माइनस आता है, इसकी साइन पॉजिटिव नहीं है, इसकी साइन नेगेटिव आएगी, लेकिन ये नेगेटिव का खेल जैसे ही आता है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। बस कंफ्यूज यही है, कंफ्यूजिंग होने वाला यही चीज है कि आपने डेप्थ को फील ही नहीं किया, समझा ही नहीं डेप्थ है क्या, डेप्थ को आपने समझ ही नहीं पाया डेप्थ है क्या। चलो डेप्थ को पकड़ो, डेप्थ है ना, ऑलवेज कहता हूं डेप्थ को पकड़ो। चलो डेप्थ को पकड़ा जाए। जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसा होता है, बाइनरी सिस्टम होता है 1001 1001, ठीक है। जैसे स्विच वगैरह होती है ना, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होती है, तो वैसे कंप्यूटर को रन कराने के लिए, कंप्यूटर को वर्क कराने के लिए हमारे पास होती है ऑन ऑफ स्विच, है ना। मतलब उसमें स्विच होती नहीं ना ऐसे मैन्युअल, लेकिन उसे कमांड होते हैं ऑन ऑफ 0101 1001, तो इससे ऑन ऑफ होता है ना, ठीक है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने क्या, एक को 0 ले लिया, एक को 1 1010, आप समझ सकते। ये क्या है, ये कोई वैल्यू नहीं है, ये सिग्नेचर है। ये क्या है, ये सिग्नेचर है। 0 मतलब ऑफ शो कर रहा है, 1 मतलब ऑन शो कर रहा है, 0 मतलब ऑफ 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ 1 मतलब ऑन, ठीक है। ये सिग्नेचर है, सिग्नेचर। उसी तरीके से यहां पे एक वैल्यू होती है प्लस या फिर माइनस, है ना, या तो प्लस सिग्नेचर लगाओ या फिर माइनस सिग्नेचर लगाओ। अब ये कोई सिग्नेचर है, ये कोई वैल्यू नहीं है। सर वैल्यू पॉजिटिव होती, वैल्यू नेगेटिव होती, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बेटा, टीचर्स भी यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बेटा, टीचर्स भी गलत पढ़ा देते हैं, मैंने देखा है बेटा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बेटा, टीचर्स से भी कहना प्लीज बच्चों को राइट नॉलेज दीजिए, बच्चों को ये मत बताइए कि ये वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, ये असल में एक सिग्नेचर होती है। ये क्या है बेटा, क्या है टीचर्स, ये सिग्नेचर है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये सिग्नेचर होता है। अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, अगर नेगेटिव साइन लगा, यहां पे दो चीजें है। पहली चीज क्या है, 1/5, ये 1/5 क्या बता रहा है, ये 1/5 बता रहा है कि 5 टाइम छोटा करेगा, मिरर इमेज को 5 टाइम छोटा करेगा। और ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि उसको इन्वर्ट करके रख देगा। अगर ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज उल्टी बनाएगा, अगर ऑब्जेक्ट उल्टा, इमेज सीधी बनाएगा। क्या मेरे बच्चा पार्टी को ये डेप्थ समझ में आई बेटा, हाँ या ना, पक्का एवरीवन हल्ला बोलो, बम बम बोले करो, पक्का समझ में आया, पक्का एवरीवन। वंस मोर रिपीट कर रहा हूं, मैग्निफिकेशन के पास प्लस और माइनस वैल्यू 2 होती है। अगर माइनस वैल्यू दैट मीन्स वो इन्वर्ट कर देगा, अगर माइनस वैल्यू दैट मीन्स वो इन्वर्ट कर देगा। अगर वैल्यू प्लस है, अगर वैल्यू प्लस है तो वो इन्वर्ट नहीं करेगा, इन्वर्ट नहीं करेगा। यहां पे वैल्यू क्या है, 1/5, मतलब वो 5 टाइम्स छोटा कर देगा। इतनी बात समझ में आई। इसे लगाइए, रेड डायग्राम ड्रॉ करिए, कॉपी पेस्ट करिए, जगह दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 मिटा रहा हूं, डन ना। अब देखना, अब कहां पे रखा ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे रखा है। कहां पे रखा है, सी पे रखा है। चलो सी पे रख दो, सी पे रखा है, ऐसे रख दिया हमने सी पे, कोई दिक्कत नहीं, सी पे रख दिया हमने। अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो सी पे रख दिया। चलो सी पे रखा है तो इमेज भी वही बनती है। ऐसे बच्चों को रिक्वेस्ट है, ऐसे ही कर देना, ऑब्जेक्ट ऊपर रहता है, इमेज वही बना देना, ठीक है। नीचे पैरेलल रे कहां से पास होती है बेटा, पैरेलल रे एफ में से पास होती है। जो रे एफ में से पास होती है वो कैसे हो जाती है बेटा, जो रे एफ में से पास होती है वो कैसे हो जाती है, पैरेलल। छी, इतना गंदा रे डायग्राम सर आप कैसे बनाते हो। एक्चुअली क्या है कि हमको एक बार हमको ऑस्कर मिला था, तब से हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी है ना। आप सबको तो पता ही हमको ऑस्कर मिल चुका है, ठीक है ना। चलो, हमारे टीचर ने हमें बड़े प्यार से दिया था ऑस्कर। चलो ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट और ये आपकी इमेज नीचे। अरे मेरी इमेज नहीं, आपकी इमेज,
सर हमारी इमेज का सवाल है, हमको कुछ तो गाइडेंस दो। हाँ अब बताओ क्या हुआ, क्या मैग्नीफाई हुआ, यहां बताओ। फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। बोलो क्या याद रखना, याद रखना था, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इधर है तो नेगेटिव, हाइट पॉजिटिव, इमेज हाइट नेगेटिव, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव, इमेज हाइट नेगेटिव। ठीक है, चलो मैग्निफिकेशन की बात कीजिए। मैग्निफिकेशन अगर ये 100 मीटर का था तो ये भी 100 मीटर का ही बनेगा। अगर ये 100 मीटर का था तो ये भी 100 मीटर का ही बनेगा। अगर 100 सेंटीमीटर का रहा होगा तो 100 सेंटीमीटर का बनेगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना होगा, 100/100। आंसर आया 1। क्या +1 आएगा या -1 आएगा, ये निर्णय आप करेंगे। इसका मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है। डेट को फिर से पकड़ना, इसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है। ना वो बड़ा करने वाला है ना वो छोटा करेगा। 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की इमेज, 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की इमेज, 1 मीटर का ऑब्जेक्ट 1 मीटर की इमेज। अब इसके आगे प्लस और माइनस लिखना, प्लस या लगाना या माइनस लगाना वो आपके हाथ में है। क्या ऑब्जेक्ट इन्वर्ट हो रही है, हाँ तो माइनस। अगर ऑब्जेक्ट इन्वर्ट नहीं हो रही है तो प्लस। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे इन्वर्ट हो रही है दैट मीन्स यहां पे लगेगा माइनस। ऑब्जेक्ट सीधा इमेज उल्टी, अगर ऑब्जेक्ट उल्टा इमेज सीधी। इतनी बात क्लियर है क्या मेरे बच्चा पार्टी को, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 चलो। ऑब्जेक्ट, एक सेकंड यहाँ पे हेडिंग तो माना रहेगा, ऑब्जेक्ट एट सी। थर्ड रे डायग्राम हो गया बेटा। अब स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए। चलो 1 2 3 डन। बिटवीन F एंड C, इमेज ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C, F और C के बीच में हम रख रहे हैं। देखो F और C, इतना दिखाई पड़ा। ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रखा, यहां पे रखा। पैरेलल रे कहां से आती बेटा, F में से। पैरेलल रे कहां से आती है, F में से। जो रे F में से आती है वो कैसे हो जाती है, पैरेलल। जो रे F में से आती है वो कैसे हो जाती है, पैरेलल। जो रे F में से जाती है वो कैसे हो जाती है, पैरेलल। ऐसे इमेज बड़ी बनी, इमेज बड़ी बनी, बड़ी इमेज हो गई। छोटा ऑब्जेक्ट बड़ी इमेज, छोटा ऑब्जेक्ट बड़ी इमेज। चलो इमेज बड़ी हो गई। देखो यहां पे ये भी नेगेटिव होगा। देखो फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, हाइट पॉजिटिव, इमेज हाइट नेगेटिव। चलो मैग्निफिकेशन की बात कीजिए। मैग्निफिकेशन कितना होगा, अगर आपने इसे 100 मीटर लिया, 100 सेंटीमीटर कर दिया जाए, 100 सेंटीमीटर का है तो ये कितना बनेगा, मान रहे 500 सेंटीमीटर का, बड़ा हो गया। तो एच अपॉन एच 500 डिवाइड बाय 100, आंसर आया 5। कितना आया, 5। क्या +5 आएगा या -5 आएगा, इसका डिसीजन आप करोगे बेटा, इसका डिसीजन आपको करना है। अगर ऑब्जेक्ट, अगर इमेज इन्वर्ट हो रही है तो माइनस, अगर इमेज इन्वर्ट नहीं हो रही तो प्लस। सीधी सी बात है। यहां पे इमेज इन्वर्ट हो गई, सीधा ऑब्जेक्ट उल्टी इमेज, सीधा ऑब्जेक्ट उल्टी इमेज, यहां पे माइनस आएगा। ठीक है, और एक बात रह गई, दोनों इमेज में इमेज कैसी बन रही बेटा, रियल बन रही है। कैसी बन रही है, रियल। मतलब इसे हम यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दोगे, पेपर वगैरह लगा दोगे तो पेपर पे आप इसे कैप्चर कर सकते हो। इसे देखना चाहे तो आप पेपर पे देख सकते हो। जैसे हमारा प्रोजेक्टर लगा होता है ना, प्रोजेक्टर लगा होता है, लाइट आती है, प्रोजेक्टर लगा होता है, लाइट आती है, पेपर पे इसे कैप्चर करते हैं तो इसे हम पेपर पे कैप्चर कर सकते हैं, रियल में दिखेगा। ठीक है, चलो
लगा लिया? 1 2 3। चलो फिफ्थ आएंगे हम, फिफ्थ पे पहुंच गए हम। फिफ्थ, अच्छा इसके पहले फोर्थ था ना। चलो ऑब्जेक्ट एट एफ, फोकस करो तो एफ सी, ऑब्जेक्ट को यहीं पे रख दो, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है। चलो पैरेलल रे कहां से आती बेटा? अगर आप पैरेलल रे बनाओगे ऐसे तो पैरेलल रे कहां से पास करती है? एफ में से। चलो, और जो रे सी में से पास होती है पैरेलल रे एफ में से पास करती है ऐसे। चलो, जो रे सी में से पास करती है ऐसे, ऐसे सी में से ऐसे नहीं, मतलब देखना, ध्यान से देखना सिर्फ थोड़ा। जो रे ऐसे गई, जो रे ऐसे जाती है ऐसे, मतलब इसके हेड से निकली ऐसे। अगर हेड से निकालोगे, इसके हेड जो है, इस हेड से ऐसे रे निकालोगे तो ऐसे यहां पे जाकर टकराएगी, टकरा के वापस ऐसे 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 आ जाएगी। तो ये जो रे है ना, ये इनफाइनाइट तक चली जाएगी, एक दूसरे को मिलने वाली नहीं है। इनफाइनाइट कहां तक चली जाएगी बेटा? इनफाइनाइट तक चली जाएगी। और ये थोड़ा एडजस्टेबल लग रहा है। अगर आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर लेके करोगे, प्रॉपरली बराबर मिरर वगैरह बनाओ तो परफेक्टली इनफाइनाइट पे जाएगी। ठीक है, वहां पर स्केल वगैरह आपको यूज करनी होगी, तो फ्री हैंड है। ठीक है, चलो फोकल लेंथ अगेन नेगेटिव, रेडियस अगेन नेगेटिव, यू अगेन नेगेटिव, एफ अगेन नेगेटिव, इनफाइनाइट पे पहुंचा दिया है इमेज को। तो चलो एच पॉजिटिव, एच डैश नेगेटिव। चलो मैग्निफिकेशन की बात की जाए, इतना बड़ा इमेज कर दिया है, इतनी दूर पे पहुंचा दिया इमेज को, इतना दूर कर दिया, इतना बड़ा कर दिया है, वो इन्फिनिटी पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया? इन्फिनिटी पे। था कितना? महज 100 मीटर का था, 100 सेंटीमीटर का था, इन्फाइनाइट पे पहुंचा दिया। मतलब मैग्निफिकेशन कितना है? इन्फाइनाइट। इतना बड़ा, इन्फिनाइट टाइम बड़ा कर दिया। कितना बड़ा कर दिया बेटा? इन्फिनाइट टाइम बड़ा कर दिया। चलिए फिर से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ठीक है, हो गया? 1 2 3। चलो जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके, जीने देना जीने देना, जिंदगी तो जीने देना, जीने देना जीने देना, जिंदगी तो जीने देना। चलो सिक्स्थ आएगा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी यहां पे रखता हूं, दिखना यहां पे। पैरेलल रे कहां से जाती बेटा? पैरेलल रे जाती है एफ में से, और जो रे सी में से जाती है ऐसे, हाँ जो रे ऐसे सी में से जाती है ऐसे, मतलब ऐसे यहां वहां से निकल के नहीं आती है, यहां से सर से निकली ऐसे और रिटर्न हो जाती है। एक दूसरे को डाइवर्ज कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, मतलब देयर इज नो रियल इमेज, है ना? यहां पे कोई रियल इमेज बनने वाली नहीं है। देयर इज नो रियल इमेज फॉर्म्ड, देयर इज नो रियल इमेज फॉर्म्ड। यहां पे कोई रियल इमेज नहीं फॉर्म हो रही है। लेकिन अगर आप गलती से अपनी भूतों वाली आंखों को निकालोगे, यहाँ पे भूत वाली आंख जो निकालोगे, यहाँ पे ऐसे भूत वाली आंख निकाल के यहाँ पे ऐसे देखोगे, है ना,
ऐसे अपनी भूतों वाली आंखों से यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, देखो 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 ये रे कहां से आ रही है, देखो 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 देखो, ये रे ना ऐसे जा रही है, ये ऐसे और ये रे ऐसे 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 एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे, ऐसा दिखा, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये पॉइंट पे तुम्हें क्या दिखेगा, एक वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल में नहीं मिल रहे, ये वर्चुअल में है, भूत लोगों ने देखा है। भूत वाली आंखों से देखोगे, अगर भूत वाली आंखों से देखोगे तो ये भूत वाली इमेज आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये कौन सी इमेज है, भूतिया इमेज है। कैसी इमेज है, भूतिया इमेज है। ठीक है, चलो डन इतना। अच्छा, इससे मैग्निफिकेशन की बात कर दिया, ये बहुत बढ़िया है ये टॉपिक, ये वाला केस काफी बढ़िया है, एग्जाम में ज्यादातर यही वाला केस आता है। फोकल लेंथ की बात की जाए, एफ नेगेटिव, आर नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट इधर रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, बट इमेज उधर बन रही है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। इमेज यहां पे बनी है, प्लस एक्स से बनी है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। एच की बात की जाए, हाइट पॉजिटिव। इमेज हाइट की बात की जाए, एच रेस की बात, वो भी पॉजिटिव, ऊपर की तरफ है ना, वो भी पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन की बात कर लो, चलो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मान लो ये 100 सेंटीमीटर का था, ये कितना था, 100 सेंटीमीटर का, और इसे कितना कर दिया, 500 कर दिया। कितना गुना बड़ा हो गया, 500/100, 5 टाइम्स बड़ा हो गया। कितना टाइम्स बड़ा हो गया, 5 टाइम्स। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये आपको डिसाइड करना है। आपको क्या डिसाइड करना है, प्लस आएगा या माइनस। चलो बताओ, ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज सीधी, ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज सीधी, क्या इन्वर्ट हुआ, नहीं हुआ। अगर इन्वर्ट नहीं होगा तो गलत साइन कैसे लगेगी, तो फिर प्लस ही रहेगा। क्या रहेगा, प्लस ही रहने वाला। इतनी बात समझ में आई, पक्का। अब ये मैग्नेटिक सॉरी ये क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको न्यूमेरिकल में बड़ा काम देगा। न्यूमेरिकल में हम वापस इसका थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे, है ना, और इसके बेस हम अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। चलो ठीक है। अब इसके नेक्स्ट जो बाद लेक्चर टॉपिक बनेगा बेटा, उसमें हम देखेंगे, हमने कॉन्केव मिरर की वजह से देख लिया, अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर की वजह से देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर्स की वजह से इमेज कैसी बनती है, मैग्निफिकेशन कितना होता है, किस तरीके से क्या होता है। ओके, चलिए।